नमस्कार दर्शकों, स्वागत है लोकस्वर टीवी पर। मैं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्य सरकार की पहली कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास को मिली स्वीकृति। सीएम विष्णुदेव ने कहा, डबल इंजन की सरकार तेजी से चलेगी। 2 पूर्व विधायकों को कांग्रेस ने किया 6 साल के लिए बाहर। प्रदेश प्रभारी पर लगाए थे गंभीर आरोप। विद्यार्थियों से झाड़ू लगवाने के मामले में पंडित राम दुलारे स्कूल में पहुंची जांच टीम। 2 महिला प्राचार्यों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई। और पिकअप की ठोकर से बरतौनी में बाइक सवार युवक की मौत। अमेरी फाटक के पास मिली अधेड़ की लाश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए दर्शकों, अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। शपथ ग्रहण समारोह के दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानदी भवन में पहुंचकर पहली कैबिनेट बैठक ली। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के अलावा विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। भाजपा सरकार की ये पहली बैठक एकमात्र मुद्दा पीएम आवास को लेकर था, जिसमें 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास देने की बैठक में स्वीकृति दी गई। अधिकारियों से परिचय लेने के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने पत्रकारों से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, डॉक्टर रमन से कार्यकाल का छूटा हुआ 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को किसानों को दिया जाएगा। आदिवासियों को कांग्रेस अपना वोट बैंक समझती रही और उनका इस्तेमाल करती रही, मगर बीजेपी सरकार उनके उत्थान को लेकर काम करती है। यही कारण है कि सरगुजा से कांग्रेस साफ हो चुकी है और बस्तर में भी भाजपा 12 में 8 सीटें जीत चुकी है। श्री साय ने पत्रकारों से कहा, कांग्रेस की पुरानी बातों को छोड़िए, ये भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की तर्ज पर काम करेगी। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास किया और जितनी हम लोग कल्पना नहीं किए थे उससे भी ज्यादा बड़ी सफलता हम लोगों को दिलाने का काम किया। आज के कैबिनेट में हम लोगों का एकमात्र विषय वही था, जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है। हमारी पार्टी ने ये आश्वासन दिया है कि 2 साल जब हम लोग सरकार में थे 15 वर्ष, तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। कांग्रेस की सरकार जाते ही पार्टी में सिर फुटबॉल मचा हुआ है। हर दिन कोई न कोई विवाद पार्टी की साख को बट्टा लगा रहा है। एक दूसरे पर चुनाव में हारने और रुपए लेकर टिकट देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी मामले में कांग्रेस का संगठन और प्रशासन देख रहे प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने गुरुवार को रामानुजगंज के पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह और मनेन्द्रगढ़ के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को पार्टी से 6 सालों के लिए बर्खास्त कर दिया है। इन दोनों पूर्व विधायकों ने कांग्रेस कमेटी सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी पर कई संगीन आरोप लगाए थे। इधर चुनाव जीतने के बाद अब विधायक अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कोटा विधानसभा शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार यहां से कांग्रेस के विधायक के रूप में अटल श्रीवास्तव ने जीत का परचम लहराया है। गुरुवार को मां महामाया मंदिर रतनपुर पहुंचकर मत्था टेका। पूजा पाठ के बाद जनता का आभार व्यक्त करने क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्र की जनता को सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। जीतकर से मैं
कोटा विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता और कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की। तो ये जो कोटा विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा था उसको पुनर्स्थापित किया, तो इससे यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं की है। कोटा विधानसभा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कि इसका भी बेनिफिट मिला है आपको? त्रिकोणीय संघर्ष था, चुनाव तो बहुत कठिन था, पर हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और उसको वापस अपने गढ़ में लाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, जिसका नतीजा है कि आज हम यहाँ से चुनाव जीते। जनता ने आपके ऊपर भरपूर भरोसा किया। जनता की अपेक्षाओं को आप आने वाले समय में किस तरह से पूरा करेंगे? कोटा विधानसभा में पिछले 17 सालों से ग्रहण लगा हुआ था और मेरा विश्वास है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन और अन्य 5 साल इसमें ज़्यादा काम नहीं हो पाए हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा कि पहले तो मूलभूत सुविधाएं पूरी हों, उसके बाद फिर और जो विकास के कार्य हैं उन्हें पूरा किया जाए। अब युवाओं की बात। अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली के तहत जांजगीर चांपा जिले के खोखरा भाटा में 15 और 20 दिसंबर को शारीरिक दक्षता सहित भर्ती प्रक्रियाओं का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को 2 बसों में बिलासपुर जिले के 54 युवा सवार होकर जिला रोजगार कार्यालय कोनी से जांजगीर के लिए रवाना हुए। कलेक्टर अवनीश शरण ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने युवाओं से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया और परीक्षा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि 15 दिसंबर को 815 युवाओं के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के 405 युवाओं का जो है चयन किया गया है। इसी प्रकार 20 दिसंबर को 703 प्रतिभागियों के लिए परीक्षा होगी, जिसमें जिले के 69 युवा शामिल होंगे। उप संचालक अमर पहाड़े ने बताया कि 20 दिसंबर की परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं के लिए 19 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जिला रोजगार कार्यालय कोनी से बस जो है रवाना होगी। अब बात करते हैं विद्या के मंदिर की, क्या कुछ हो रहा है। बच्चों से स्कूल की सफाई कराने के मामले में जांच शुरू हो गई है। पर्याप्त सेटअप और टीचर होने पर भी गंभीर घटना सामने आई है। इसे पंडित राम दुलारे स्वामी आत्मानंद स्कूल में गुटबाजी का नतीजा माना जा रहा है। सरकंडा का शासकीय राम दुलारे स्कूल बेहतर प्रबंधन और अनुशासन के लिए जाना जाता था। इस साल से यह स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया है। पहले से ज्यादा टीचर और सुविधाएं मिलने के बाद भी स्कूल का विवादों से नाता जुड़ गया है। कुछ दिनों पहले मीडिया और सोशल मीडिया पर यहां पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल में झाड़ू पोछा करते वीडियो वायरल हुआ था। मामले की जांच के लिए 2 प्राचार्य गुरुवार को स्कूल पहुंचे और प्राचार्य, टीचर और कर्मचारियों का बयान दर्ज किया। जानकारी के अनुसार यहां एक पद पर 2 महिला प्राचार्य हैं। कुर्सी को लेकर उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई स्कूल से बाहर आ चुकी है। ऊपर से अतिशेष 3 व्याख्याताओं की हठधर्मिता से यहां गुट बन गए हैं। दोनों कारणों से शिक्षा व्यवस्था बिगड़ने लगी है, जिसका नतीजा झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो सामने आया है। किन कारणों से इस प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, संस्था प्रधान ने भी अपनी ओर से बाद में शिकायत की है, वो भी हमारे पास है। इसके पश्चात भी उसकी जांच करवानी होगी। लेकिन अभी जो 2 मामलों में शिकायत हुई है उसकी जांच के लिए जांच अधिकारी 2 सेजेस के प्राचार्यों को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से दूसरे मामले में 2 अन्य प्राचार्यों को भी नियुक्त किया गया है और जांच होने के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो भी प्रक्रिया विभागीय नियमों के अनुसार है, कार्रवाई तो अवश्य होगी। बच्चों से सफाई करवाना, जानबूझकर के सफाई करवाना नितांत ही गैर जिम्मेदाराना है और अव्यवहारिक है, साथ में मानवाधिकार के प्रतिकूल भी है। लेकिन यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर कोई कार्य किया जाता है और उसमें शिक्षक और वहाँ के अधिकारी प्राचार्य सहभागी होते हैं, श्रमदान के रूप में, शिक्षा देने के रूप में यदि बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है तो वह बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा। कमेटी के दोनों सदस्यों ने कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई है, जिसमें घटना वाले दिन बच्चों के साथ कौन कौन टीचर थे, यहां पदस्थ 2 भृत्य और 5 प्यून उस वक्त कहां थे। प्राचार्य द्वारा क्लास मॉनिटरिंग पर भी सवाल किया है। अब यह भी खुलासा हुआ है कि सेजेस प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी के प्रति शुरू से लापरवाह रहा है, जिससे गुटबाजी हावी हुई और नतीजा यहां पढ़ाई लिखाई का माहौल बिगड़ता गया। जांच रिपोर्ट के बाद कार्यवाही तय की जाएगी। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
यहाँ से जुड़ी एक और खबर, राम दुलारे स्वामी आत्मानंद मिडिल स्कूल से जुड़े एक मामले की जांच के लिए भी गुरुवार को बयान लिया गया। दूसरी टीम में शामिल दोनों महिला प्रिंसिपल ने मिडिल स्कूल की प्राचार्य और राम दुलारे हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रभारी प्राचार्य से जवाब तलब किया। स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, गंदगी फैलाने और एक दूसरे पर दोषारोपण की शिकायत पर जांच रिपोर्ट बनाई जाएगी। बताया जाता है कि मिडिल स्कूल में एक भी भृत्य नहीं है जिससे स्टाफ और बच्चों को गंदगी के बीच रहना पड़ता है। दिव्यांग प्राचार्य ने इसकी मांग हाई स्कूल की प्रभारी प्राचार्य से कई बार की है। इसके अलावा ऊपर क्लास लगाने में होने वाली दिक्कत और सुबह की पाली खत्म होने के बाद स्कूल की सुरक्षा पर भी दिव्यांग महिला अधिकारी ने सदस्यों के समक्ष अपना पक्ष रखा। मामलों में शिकायत हुई है, उसकी जांच के लिए जांच अधिकारी 2 सेजेस के प्राचार्यों को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से दूसरे मामले में 2 अन्य प्राचार्यों को भी नियुक्त किया गया है और जांच होने के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो भी प्रक्रिया विभागीय नियमों के अनुसार है, कार्रवाई तो अवश्य होगी। इस साल सितंबर में मिली सफलता से उत्साहित जिला विधिक प्राधिकरण 16 दिसंबर को लगने वाले लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले में समझौता कराने तैयारी कर रहा है। इसके लिए न्यायिक अधिकारियों की 36, राजस्व की 46 और पेंशन समेत कुल 86 खंडपीठ का गठन किया गया है। प्राधिकरण के जिला सचिव राकेश सिंह सोरी ने कहा, लंबित और कोर्ट जाने के पूर्व के हजारों मामले लोक अदालत में रखे जाएंगे। इसी दिन जन उपयोगी सेवाओं के लिए वार्ड क्रमांक 7 और 9 में मोहल्ला लोक अदालत लगाया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार दिनांक 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत के लिए जिला बिलासपुर में कुल 86 खंडपीठ बनाई गई है और इन खंडपीठों में पक्षकारों के ऐसे मामले जो राजीनामा योग्य हैं, जिन मामलों में समझौते की संभावना है, ऐसे मामलों में दोनों पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस नेशनल लोक अदालत में हम बिलासपुर शहर में वार्ड क्रमांक 7 और वार्ड क्रमांक 9 में मोहल्ला लोक अदालत का भी आयोजन कर रहे हैं। इस मोहल्ला लोक अदालत में नागरिकों से जुड़ी जो स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे जल आपूर्ति की समस्या, बिजली आपूर्ति की समस्या या साफ सफाई से संबंधित मामले, इनका निराकरण नगर निगम के प्राधिकृत अधिकारियों की मौजूदगी में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष श्री रिजवान खान साहब के समक्ष मौके पर ही किया जाएगा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य की स्कूली बच्चों की टीम अपने खेल का हुनर दिखाने नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गुरुवार को दिल्ली रवाना हुई, मगर उनके कोच बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह बिना कंफर्म सीट पर बिठाकर दिल्ली लेकर गए। दुर्ग से उसलापुर पहुंचे बच्चों ने बताया कि उनके सामान रखने के साथ साथ बैठने की जगह नहीं मिली है। भारी अव्यवस्था के बीच वे दिल्ली तक का सफर करने मजबूर हैं। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के अलग अलग स्लीपर क्लास की बोगियों में उन्हें बिठाया गया, जबकि इन खिलाड़ियों के कोच सर्व सुविधायुक्त एसी डिब्बों में बड़े ही आराम से सफर करते दिखाई दिए। खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए शासन द्वारा भारी भरकम फंड दिया जाता है, मगर इनके खैरख्वाह उनको सुविधाएं देने के बजाय खुद राशि डकार जाते हैं। छत्तीसगढ़ से हम लोग अभी दिल्ली जा रहे हैं स्कूल गेम्स नेशनल खेलने के लिए। हम लोग गर्ल्स में 20 है और हम लोग को बस 6 या 7 सीट्स मिली है। बहुत ज़्यादा लगेज, एक पर्सन का 2 लगेज है तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब लगेज के लिए प्लेसेस नहीं है, हमारे लिए लोगों को बहुत समस्या हो रहा है यहाँ पे बैठने में। वो नहीं पता, सीट की समस्या जारी है। हाँ, बैठने में रिजर्वेशन है हम लोग का, ये पूरा समस्या जारी है। मुंबई में होने जा रहे 32वें सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में बिलासपुर रेलवे मंडल में पदस्थ टीटीआई टी प्रकाश राव भाग लेने जा रहे हैं। 20 से 23 दिसंबर तक होने वाली इस हैवी वेट लिफ्टिंग में वे अपना दमखम दिखाएंगे। हाल ही में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हैवी वेट ऑल ओवर स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल कर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को गौरवान्वित किया है। उन्होंने बताया कि टीम इंडिया में जगह बनाने का वे प्रयास कर रहे हैं। इस स्पर्धा के लिए सहयोग और प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने रेलवे की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए सेक्टर 6 कालीबाड़ी में पावर लिफ्टिंग का टूर्नामेंट हुआ था, जो कि 12वां स्टेट था।
और ये 32वां सीनियर नेशनल बॉम्बे में होगा। उसके लिए टूर्नामेंट सिलेक्शन कराने के लिए टूर्नामेंट हुआ था जो नेशनल के लिए, जिसमें मैंने हैवी वेट में 120 वेट में ऑल ओवर में मैंने गोल्ड मेडल जीता है और बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल। तो दोनों में से मेरा सीनियर नेशनल के लिए बॉम्बे के लिए सिलेक्शन हुआ है। रेलवे की तरफ से SCCR बिलासपुर रेलवे टीम से मैंने पार्टिसिपेट किया। अब बात हड़तालियों की। ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल को नेशनल फेडरेशन GDS एम्प्लॉइज का समर्थन मिलने से इनका हौसला बढ़ गया है। हड़ताल के तीसरे दिन तक उन्हें 2 प्रमुख संगठनों का साथ है, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने नौकरी से निकालने की चेतावनी देते हुए तत्काल काम पर लौटने का फरमान जारी किया है। इसके बाद भी ग्रामीण डाक सेवक संघ करो या मरो के अपने इरादे पर अड़िग है। संभागीय डाक मुख्यालय के पास बेमियादी हड़ताल पर बैठे GDS कर्मचारियों ने स्थायी सेवा समेत उनके लाभ के लिए सिफारिशें लागू करने की मांग की है। की मांग जो जायज़ ही है, क्योंकि आपको पता है कि ये 65 ईयर तक जॉब करते हैं और इनको जब रिटायरमेंट होते हैं तो मात्र 1.5-2 लाख रुपए दे करके इनको विदा कर दिया जाता है, जबकि पूरे जीवन भर ये डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से डाकघर को चलाने के लिए पूरे जीवन भर ये काम करते हैं और इनको मात्र एक आउटसाइडर कर्मचारी की दर्जा दे करके बाद में रिटायरमेंट कर देते हैं। इस यूनियन की एक ही मांग है कि इनको नियमित किया जाए। यदि नियमित की दर्जा दिया जाएंगे तो सारे इनको सुख सुविधाएं जो अन्य कर्मचारियों को मिलता है रेगुलर, वैसा मिलेगा। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। राज्य सरकार की पहली कैबिनेट में 18 लाख PM आवास को मिली स्वीकृति। CM विष्णुदेव ने कहा, डबल इंजन की सरकार तेजी से चलेगी। 2 पूर्व विधायकों को कांग्रेस ने किया 6 साल के लिए बाहर, प्रदेश प्रभारी पर लगाए थे गंभीर आरोप। विद्यार्थियों से झाड़ू लगवाने के मामले में पंडित राम दुलारे स्कूल में पहुंची जांच टीम। 2 महिला प्राचार्यों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई। और पिकअप की ठोकर से बरतौनी में बाइक सवार युवक की मौत। अमेरी फाटक के पास मिली अधेड़ की लाश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। काम के सिलसिले से कसडोल जा रहा बाइक सवार युवक बरतौनी के पास पिकअप की ठोकर लगने से हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने आहत बाइक सवार युवक को बिल्हा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक भरत यादव बिटकुली का रहने वाला है, जो ड्राइवर का काम करता था। बिल्हा पुलिस ने मर्ग कायम कर पिकअप जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। इधर सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमेरी फाटक के पास तालाब में अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पानी में डूबी लाश निकालने के बाद पुलिस पहचान कार्यवाही में जुटी है। सोशल मीडिया में मृतक का फोटो पोस्ट करने के बाद उसकी पहचान उत्तर प्रदेश निवासी मदन अवस्थी के रूप में हुई है। मृतक के बड़े भाई मोहन अवस्थी ने फोटो देखकर पहचान की है। मृतक सदर बाजार में फेरी लगाने का काम करता था। बहरहाल सकरी पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वर्ष की समाप्ति को देखते हुए पुलिस की जांच में तेजी आई है। लंबित मामलों के निराकरण के लिए जांच अधिकारी दिन रात लगे हैं। क्षेत्र बड़ा होने के कारण सरकंडा थाना में सबसे ज़्यादा मामले पेंडिंग है, वहीं सिविल लाइन में भी यही हाल है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही चालान न्यायालय में पेश करने कहा है। कई महीनों से धूल खाती दबी पड़ी फाइलें अब टेबल पर नजर आ रही है। वर्ष समाप्ति को अभी कुछ दिन बाकी है। लगातार चुनाव ड्यूटी में रहने के कारण थानों में कामकाज प्रभावित हुआ है। निजात अभियान के कारण अपराध में भी कमी आई है। दर्ज मामलों की धीमी जांच को जल्द पूरा करने अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। सभी थानेदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जितने भी लंबित मामले हैं उनकी जांच कर निराकरण करें ताकि पेंडेंसी न रहे। अभी चूंकि दिसंबर का महीना है तो कोतवाली सब डिवीज़न में मेरे द्वारा और एसपी सर के निर्देश अनुसार अभी जो विभिन्न अपराध है उसकी समीक्षा
कंटिन्यूसली की जा रही है और जो अपराध में निकाल हो सकता है उसमें विशेष ध्यान देकर जल्द से जल्द उसमें निकाल किया जा रहा है। और ये प्रयास है हमारा कि पेंडेंसी जितने भी हो सके कम से कम हो जाए। सरकंडा में वर्ष भर में 1661 मामले दर्ज हुए हैं, वहीं सिविल लाइन में 1172, वर्तमान में सरकंडा थाने में 279, सिविल लाइन में 250, तारबहार में 70, सिरगिट्टी 139, सकरी 60 मामले लंबित है। थानों में जांच अधिकारी अतिरिक्त समय देकर पेंडेंसी दूर करने में लगे हैं। समय कम होने के कारण कई मामले ऐसे हैं जिनकी जांच करने में पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की शपथ लेते ही अब मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ में किन किन योजनाओं को अमल में लाया जाएगा, इसका प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में लगे सभी एलईडी डिस्प्ले में भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। कई महीनों से खाली पड़े डिस्प्ले बोर्ड में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। इधर लाइसेंसी वेंडर और अवैध वेंडरों के बीच एक बार फिर से ट्रेनों में वाद विवाद की जो है स्थिति निर्मित हो रही है। ताजा मामला आजाद हिंद एक्सप्रेस से सामने आया है। लाइसेंसी वेंडर ने मना किया, इसके बावजूद अवैध फेरी कर रहे वेंडर ने अपने साथियों के साथ ये काम जारी रखा और लाइसेंसी वेंडर की जमकर धुनाई कर दी। दुर्ग से रायगढ़ तक एक निजी कंपनी को ट्रेनों के भीतर सामग्री बेचने की अनुमति मिली है, मगर अवैध वेंडर के चलते रोजाना उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को लाइसेंसी संचालक के मैनेजर ने बिलासपुर जीआरपी पहुंचकर अवैध वेंडरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है। बिलासपुर रेलवे जोन अपने स्वच्छता के नाम पर रेलवे बोर्ड में एक अलग ही स्थान रखता है। यही वजह है कि अपनी इस पहचान को कायम रखने बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म में साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाकर अधिकारी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। स्टेशन में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी नियम के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आकर्षक और सुंदर इसे बनाने के लिए सफाई कर्मी स्टेशन में डटे रहे। गांधी चौक के पास नगर निगम ने पानी के पाइपलाइन का काम पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रात में यहां से भारी वाहन गुजरते हैं। पानी के पाइपलाइन को इंटरलॉकिंग किया गया है। सड़क के बीचों बीच चेंबर बनाकर निगम ने अपना हाथ खड़ा कर लिया। पुलिस ने सुरक्षा के लिए 2 स्टॉपर लगा दिया है। बीते कई महीनों से चल रहे काम के कारण इस मुख्य मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। आपके आसपास और आपसे सरोकार रखती ये थी खबरें, जो कि सिलसिला आगे जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।